हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को मिक्सअप लोग कई बार कर देते हैं। हार्ट अटैक जो होता है वो हार्ट की नसों में रुकावट होने की वजह से होता है, या हार्ट की जो नाड़ी खून की सप्लाई करती है वो ब्लॉक हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट का बंद हो जाना। ऐसा हार्ट अटैक के केसेस में हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर हार्ट व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक हुआ है उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम में पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, पेशेंट सडनली कोलैप्स करके बेहोश हो जाएगा और उसका सांस लेना बंद हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता। सर से बात करेंगे हृदय रोग के बारे में, क्या कुछ दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, क्या कुछ उनके इलाज होते हैं, और भी बहुत कुछ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब। पहला इंटरव्यू आज हम आपका दिव्यप्रस हॉस्पिटल में कर रहे हैं, तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना भी चाहते होंगे। पहले आप बताएं कि कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये एक कार्डियोलॉजिस्ट होता क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय रोग से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनके इलाज को जो ट्रीट करता है वो कार्डियोलॉजिस्ट है। और हृदय रोग की अगर हम बात करें तो हृदय रोग केवल हार्ट की आर्टरीज़ या नसों की ब्लॉकेज से संबंधी अकेली बीमारी नहीं होती। काफ़ी सैकड़ों बीमारियां हार्ट से संबंधित जितनी भी होती हैं वो सब कार्डियोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट के एम्बिट में आती हैं। मैं यहाँ दिव्यप्रस हॉस्पिटल में रिसेंटली ज्वाइन किया है, अदरवाइज़ द्वारका में मैं पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और यहाँ पर दिव्यप्रस हॉस्पिटल में मैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं में भी जो है हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। काफ़ी सेलिब्स भी हमने देखे हैं, राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम जाते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है, डांस परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है, कहीं चल फिर रहे होते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसकी क्या वजह है? आजकल युवाओं में क्यों मामले बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। युवाओं में जो हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, ये पिछले एक दशक में ज़्यादा ही हो गई हैं। और मेरी अपनी प्रैक्टिस में जो मैंने देखा है, पिछले कोविड या कोविड के बाद से हम यंग लोगों में हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधी बीमारियां के बढ़ने का चलन हम देख रहे हैं। अधिकतर अगर हम बात करें कि हार्ट की बीमारियां क्यों होती हैं, उसके जो मुख्य कारण हैं उसमें शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, स्मोकिंग की आदत, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, और एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है स्ट्रेस फैक्टर। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में लोग जितना स्ट्रेस लेते हैं वो एक बहुत ही बड़ा कारण हो जाता है हार्ट की बीमारियों के होने का। ऑफ कोर्स कोविड भी एक फैक्टर है, हालांकि इसके ऊपर रिसर्च अभी जारी है, लेकिन मेरी अपना पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा मानना है कि कोविड के बाद हम देख रहे हैं कि हार्ट की बीमारियों में इजाफा हुआ है। कोविड का जैसे कि आपने जिक्र किया, तो कोविड जिनको हो चुका है उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, या कोविड के बाद हर किसी को जो है मामले ये बढ़ गए हैं? हाँ, देखिए, कोविड का अपना जो असर शरीर में है, जो बहुत सीरियस बीमार रहे हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत पड़ी, जिनका निमोनिया काफ़ी सीरियस था, उनमें हार्ट की बीमारियों का चलन ज़्यादा देखा जा रहा है। पर ऐसा अकेला कोविड का अकेला असर नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि कोविड के बाद शुगर की बीमारी में इजाफा हुआ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी में इजाफा हुआ है, यानी कि टोटल शरीर की हालत सीरियस मरीज़ों, जो लोग सीरियस रहे हैं अपने कोविड के टाइम में, उनको ऑल टुगेदर शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुई है। कोविड के बाद यानी आप बता रहे हैं कि जो बाकी बीमारियां बढ़ी हैं उसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ा है, राइट? बिल्कुल, जी हाँ, ये बात मैं मानता हूँ। एक चीज़ बताएं सर, दरअसल देखा जाता है कि जो है ना, लोग गैस, मतलब जो हार्ट अटैक आने वाला होता है उससे पहले जो सिम्टम होते हैं, पेन होता है, जो भी होता है, लोग जो क्या करते हैं गैस समझ के उसको इग्नोर करने लगते हैं। तो ये कितना जो है घातक साबित हो सकता है लोगों के लिए, और क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल गैस बनने में और हार्ट अटैक से पहले जो सिम्टम होते हैं उसमें? ओके, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये
मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ऐसा कई बार हुआ है कि मरीज़ आया है कहते हुए कि मुझे हार्ट की बीमारी नहीं, सिर्फ गैस की बीमारी है, और वो अल्टीमेटली हार्ट की बीमारी से एडमिट होना पड़ा सीरियस कंडीशन में। और ऐसे भी लोग हैं जो कि हार्ट की बीमारी करके एडमिट हुए और फाइनली उनको गैस की ही शिकायत निकली। ओके, नाउ जो मुख्य जो सिम्टम्स हैं, सीने में भारीपन आना, बाईं तरफ कंधे में रेडिएट होना, बायां कंधा भारी हो जाना, सुनपन आना, पसीना आना, वॉमिटिंग होना, ये सिम्टम्स हार्ट के सिम्टम्स के क्लासिकल सिम्टम्स हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही सिम्टम्स हों। केवल छाती में दर्द होना, केवल कंधे में दर्द होना, केवल बाह में भारीपन आना या गले में सफोकेशन होना, ये भी सिम्टम्स हार्ट के हो सकते हैं। कई दफ़ा हमारे पास मरीज़ केवल सांस की बीमारी के साथ आता है जिसमें छाती का दर्द नहीं होता। अक्सर ऐसे मरीज़ डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जिनको सीने का दर्द, क्लासिकल सीने का दर्द नहीं होता है, केवल सांस की बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं। गैस की जो तकलीफ़ होती है, केवल सिम्टम के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट करना मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा। उसमें ईसीजी का बहुत अहम रोल होता है। ईसीजी अगर नॉर्मल आता है तो कई बार हमें स्ट्रेस टेस्ट भी करने पड़ते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में भी कई बार नई चीज़ें होती हैं तो हम सीटी, कोरोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं या एंजियोग्राफी कराते हैं, तो उसमें ब्लॉकेज का एक्चुअल सिचुएशन पता चलती है। ऐसे समय में डिफरेंशिएशन पेशेंट के लिए अपने लेवल पे कर पाना मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा। ज़्यादा हो कि वो एक प्रोफेशनल एडवाइस लें, डॉक्टर के पास जाएं, ईसीजी कराएं और डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि ये हार्ट की बीमारी है या सिर्फ गैस की बीमारी है। इसमें डिले करना कई बार घातक हो जाता है क्योंकि कई बार हार्ट अटैक के सिम्टम को गैस समझने में लोग देरी कर देते हैं और देर से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिर इलाज जो सीमित समय का जो उच्च उपचार है वो डिले हो जाता है। प्रभावित जिस तरह से आप बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू लोगों के बहुत काम आने वाला है, और आपको बता दें कि हमारी रिपोर्ट्स दूर दराज के गाँव में भी जाती हैं, अदर स्टेट्स में भी जाती हैं। हार्ट अटैक का जैसे कि आपने सिम्टम बताया, अगर ये सिम्टम आता है लेकिन हॉस्पिटल दूर है तो क्या फैमिली वालों को करना चाहिए? एक सीपीआर भी होता है, माउथ के ज़रिए सांस देना भी होता है, तो जो सीपीआर वगैरह होता है वो कितना कारगर साबित होता है? और जो एक फैमिली है, फैमिली को क्या करना चाहिए उस केस में जब उनको लगता है कि परिवार के किसी सदस्य को कार्डियक अरेस्ट हुआ है? हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को मिक्सअप लोग कई बार कर देते हैं। हार्ट अटैक जो होता है वो हार्ट की नसों में रुकावट होने की वजह से होता है, या हार्ट की जो नाड़ी खून की सप्लाई करती है वो ब्लॉक हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट का बंद हो जाना। ऐसा हार्ट अटैक के केसेस में हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक हुआ है उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम में पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, पेशेंट सडनली कोलैप्स करके बेहोश हो जाएगा और उसका सांस लेना बंद हो जाता है। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन दूर दराज के इलाके में होती है तो उसमें सीपीआर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है मरीज़ के वापस ज़िंदा होने में और वापस उसकी लाइफ को वापस लाने में। सीपीआर जो एक प्रॉपर सीपीआर जो होता है, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के नाम से जानते हैं, उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है। उसमें दोनों हाथों को इस तरह से सीने के मध्य में रखते हुए और उसको एटलीस्ट 2 इंच या 2.5 इंच तक उसको दबाना होता है 100 प्रति मिनट की रेट से। ऐसा करने से हम खून की सप्लाई ब्रेन तक कंटिन्यू रखते हैं, और खून की सप्लाई अगर ब्रेन तक जाती रहेगी तो व्यक्ति के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट से बाहर भी आ जाता है और उसमें मरीज़ की जान बच जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे दूर दराज के इलाके में जो लोग हैं वो इस सीपीआर से अवगत नहीं हैं, और उनको सिखाने के लिए व्यापक रूप से गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है और ऐसी कोशिश करती भी रहनी होगी ताकि आस पड़ोस के लोगों को सीपीआर करने का मेथड, प्रॉपर मेथड पता चल सके और व्यक्तियों की जान बच सके।
तो सीपीआर आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी की ज़िंदगी बचाना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आप यूट्यूब के ज़रिए भी सीपीआर सीख सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर आप सीपीआर सीख सकते हैं और ये अगर आता है तो आप कम से कम एक कोशिश ज़रूर कर सकते हैं किसी की जान बचाने की। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल है, ये एक मिथ है या फिर कहा भी जाता है सोशल मीडिया पे, जो हार्ट अटैक का जो टाइम होता है वो सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में ज़्यादा होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है क्योंकि बॉडी का जो सर्कैडियन रिदम होता है उसके हिसाब से जो फिजियोलॉजिकल हार्मोन्स और एंजाइम्स, इन सब चीज़ों के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो सुबह के समय हार्ट के या हार्ट की नसें सिकुड़ना या उनके अटैक होने के चांस सुबह के केसेस में ज़्यादा होता है। स्पेशली आप अगर ठंड के महीनों में देखें तो हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। उसका टेम्परेचर से भी संबंध है। ये आप जो बॉडी के अंदर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, लेकिन इस बात में सच्चाई है। डॉक्टर अमित, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, आपसे कंसल्ट करना चाहें, मिलना चाहें तो दिव्य प्रेस हॉस्पिटल में क्या कुछ आपका टाइमिंग रहेगा और यहाँ क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में? यहाँ दिव्य प्रेस हॉस्पिटल में 9 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक मैं यहाँ मिलता हूँ, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ पे आईसीयू की सुविधा है, जो ट्रीटमेंट, इमीडिएट ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स को हार्ट अटैक का मिलना चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है, उपस्थित है, और कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा उपस्थित है, तो वो सब हम देने में सक्षम हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित गुप्ता, जिन्होंने हृदय रोगों के बारे में हमसे बातचीत की और बहुत ही सुलझे शब्दों में हर एक सवाल का जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू आपके ज़रूर काम आएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशलिस्ट के साथ किसी नए विषय पर। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें